तो स्टूडेंट्स आज कुछ ऐसे सवालात हल करते हैं जो हैं तो शॉर्ट लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो हर दफा इनमें से कुछ ना कुछ पेपर में आते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है लॉगरिथम की शक्ल में लिखे, हम उसकी पहले पार्ट की रकम लिखते हैं। पहला पार्ट है 2 की पावर 8 इक्वल टू 256। अब जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको समझ आ रहा है कि ये कौन सी किस्म है क्वेश्चन की, कुव्वतुल्लाही, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर फॉर्म। तो हमने इसकी पावर को खत्म करना है और किस फॉर्म में लेके आना है, लॉगरिथमिक शक्ल में। तो हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे या लॉगरिथमिक शक्ल में, लॉगरिथमिक शक्ल में। तो लॉगरिथमिक शक्ल में कैसे लिखते हैं, उस साइड पे लॉग लगाते हैं जिस साइड पे किसी नंबर की पावर हो। अब देखेंगे किस साइड पे नंबर की पावर है, लेफ्ट साइड पे। इस साइड पे लॉग नहीं लगाना, इस साइड पे नंबर की पावर नहीं है, तो हम इस साइड पे लॉग और जिस नंबर की पावर है उसको हम बना देंगे बेस। जिस नंबर की पावर है उसको क्या बनाएंगे, बेस। और जो पावर है और जो नंबर है इनकी आपस में जगह चेंज कर देंगे। तो यहां पे आ जाएगा 256 इक्वल टू 8। बस ये इतना ही है। अब पार्ट दूसरा करते हैं। दूसरे पार्ट में है 32 उसकी पावर -1/5 इक्वल टू 1/2। तो उसी तरह ही देखें ये कुव्वतुल्लाही शक्ल है तो हमने लॉगरिथमिक शक्ल में लिखना है। तो कौन सी साइड पे लॉग लगाएंगे भाई, जिस साइड पे नंबर की पावर है। तो किस साइड पे है, लेफ्ट पे, राइट पे, लेफ्ट पे। तो इस साइड पे हम लॉग लगाएंगे और जिस नंबर की पावर है उसको हम क्या बनाएंगे, बेस। बाकी क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में जगह तब्दील कर देंगे। ये 1/2 इधर आ जाएगा, -1/5 इस साइड पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। वो क्या है, कुव्वतुल्लाही शक्ल में लिखे। तो कुव्वतुल्लाही शक्ल में हमने इस लॉगरिथमिक शक्ल का रिवर्स करना है। देखते हैं पहला पार्ट, log 16 बेस 2 इक्वल टू 4। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं जी कुव्वतनुमाई शक्ल में। जब कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे तो क्या होगा, जिस साइड पे लॉग है, ये वाली साइड है लेफ्ट साइड, इस पे लॉग खत्म करेंगे, जो बेस है वो वैसे सिंपल लिख देंगे और बाकी नंबरों की जगह चेंज कर देंगे जैसे पहले किया था। तो क्या आएगा इसका आंसर, 2 पावर 4 इक्वल टू 16। ये इतना ही था। देख लें छोटे छोटे क्वेश्चन है और 2 नंबर का ये पेपर में आता है। अब बी पार्ट करते हैं इसका जी, 5 log 10 पावर, ये इक्वल है शायद, 5 इक्वल टू log 10 और नंबर क्या है जी, 1 लाख। अब इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखिए। कुव्वतनुमाई शक्ल में तो हम क्या करेंगे, लॉग जिस साइड पे भी है वो खत्म करेंगे। राइट साइड पे लॉग है, ये खत्म कर दिया। जो नंबर बेस था उसको उसी तरह लिख दिया। बाकी जो ये नंबर है इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए। तो 10 की पावर 5 इक्वल टू 1 लाख। बस सादे सादे क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन है, कीमत मालूम करें। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर क्या है जी, log x बेस 4 इक्वल टू 3/2। तो आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले देखना है ये किस शक्ल में है। ये हमें दिख रहा है कि ये लॉगरिथमिक शक्ल में है, तो हम इसकी क्या बनाएंगे, कुव्वतनुमाई शक्ल। कुव्वतनुमाई शक्ल में तो क्या होगा जी, लॉग खत्म हो जाएगा, ये वाला बेस उसी तरह रहेगी, ये नंबर और ये नंबर
आपस में जगह तब्दील कर देंगे। 4 की पावर बनेगी 3/2 इक्वल टू एक्स। अब 4 की आपने फैक्टराइजेशन कर दी है, ये पावर सामने बना लिया, तो हम 2 into 2 4 होता है, उसको हम लिख लेते हैं 2 की पावर 2 पावर 3/2। अब पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 इक्वल टू एक्स। ये 2 काटिएगा, 2 की पावर 3 इक्वल टू एक्स। अब जिस नंबर की जितनी पावर हो उतनी दफा वो ضرب खाएगा, तो x इक्वल टू 2 into 2 into 2, ये 3 दफा है, तो ये 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो x का आंसर आ जाएगा 8। अब हम करते हैं जी चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन इस साइड पे कर देते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है अदाद का हादसा लिखे। क्वेश्चन नंबर 4, अदाद का हादसा लिखे। पहला पार्ट है 5 2 8 7, तो हमने क्या करना है, इसका हादसा लिखना है। तो हादसा सबसे पहले तो देखें ये होता क्या है। कोई भी बच्चों अदद है ना हमारे पास, कोई भी अदद है तो उसका लाग है, तो लागरिथम के 2 हिस्से होते हैं। लागरिथम के कितने हिस्से होते हैं? 2। पहला हिस्सा होता है हादसा, दूसरा हिस्सा होता है लंडीसा। हादसा कहते हैं सही अददी हिस्से को, सही अददी हिस्सा। सही अददी हिस्से से आप मुराद ये ले सकते हैं कि जिसमें नुक्ता इशारिया ना हो, कसरी हिस्सा ना हो। लंडीसा कहते हैं कसरी हिस्से को, यानी जिसमें इशारिया हो। ठीक है, तो अब कोई भी अदद है तो उसका हादसा हमें निकालना कैसे है। जो सबसे पहला गैर सिफरी हिस्सा होता है ना, सबसे पहला गैर सिफरी हिस्सा, सबसे पहला गैर सिफरी हिस्सा, उसके फौरन बाद आपने क्या करना होता है, हवाले का मकाम देना होता है। हवाले का मकाम, और उसकी इंडिकेशन इस तरह होती है, जैसे ये नंबर है तो मैं इस तरह लिख दूंगा, ये हवाले का मकाम। अब आपने क्या करना होता है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि आपने नुक्ता इशारिया तलाश करना होता है, नुक्ता इशारिया। अब अगर कोई क्वेश्चन के अंदर नुक्ता इशारिया है तो उसको और हवाले के मकाम के दरमियान आप अदाद की तादाद गिनें। ठीक है, अगर नहीं है तो समझें कि नुक्ता इशारिया एंड पे है, यहां पे, तो अब इनकी तादाद गिन लेंगे कितने हिस्से हैं, 3, तो हम लिख देंगे हादसा 3 के बराबर है। अच्छा, इसी तरह हम दूसरा करते हैं, ये वाला बी पार्ट। तो बी पार्ट के अंदर है 0.00049, तो हम लिखते हैं इसका हादसा। तो कैसे लिखेंगे, अब देखें जी, हवाले का मकाम तलाश करें। कौन सा जी? पहला गैर सिफरी हिस्सा, ये तो सारे सिफरी है, ये पहला गैर सिफरी हिस्सा है, यहाँ पे हम हवाले का मकाम देंगे और ये सारे हिस्से काउंट करें जो शारिया के दरमियान और हवाले के दरमियान है। शारिया और हवाले के दरमियान वाले हिस्सों की तादाद। ठीक है, तो कितनी है, 1 2 3 4 5, हम 5 लिखेंगे। लेकिन एक और बात, अगर आप नुक्ता इशारिया बाएं से दाएं की तरफ काउंट कर रहे हैं, यानी कि हमारे हिस्से बाएं तरफ है, हमारे हिस्से बाएं तरफ है, किसके वाले से, हवाले के मकाम से, हवाले के मकाम से बाएं तरफ, तो हमारा हादसा आएगा माइनस की शक्ल में। हमारा हादसा क्या होगा, मनफी। हमारा हादसा क्या होगा, मनफी। अगर ये हवाले के मकाम से दाएं तरफ है तो हमारा हादसा क्या होगा, मुस्बत। हमारा हादसा क्या होगा, मुस्बत। और ये किस तरफ है, लेफ्ट साइड है, तो हमारा हादसा आ जाएगा -5। अब -5 को आप 5 बार भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं अगर आपके पास log 3.177 उसकी कीमत हो 0.log 3.177, इसकी कीमत हो 0.5019, तो आप कीमत मालूम करें log 31.77 की। तो सिंपल आप क्या करें, ये जो रकम है ये वाली लाल के आगे वाली, इसको आप इस शक्ल में ले आए।
तो आपको पिछले क्वेश्चनों में बताया था, जैसे पिछले पहले किए थे, कि जब आपने नुक्ता इशारिया को दाएं या बाएं तरफ लेकर जाना है तो tan की पावर देख लें कितने हिस्से आगे जा रहे हैं, कितने हिस्से पीछे जा रहे हैं। अगर आप हिस्से आगे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर आप हिस्से पीछे जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो नेगेटिव। ठीक है, तो अगर इसको देखिए log 31.77, तो मैं जा रहा हूं ये बन गए 3.177, तो मैं 10 की कितनी पावर से इसको मल्टीप्लाई करूं, यानी कि कितने हिस्से में किधर से किधर गया हूं। तो देखा जाए तो मैं राइट से लेफ्ट साइड पे गया हूं, तो मेरी पावर बनेगी पॉजिटिव, और कितने हिस्से गया हूं, एक हिस्सा। ठीक है, अब लाभ की प्रॉपर्टी है कि जब भी आप किसी दो रकमों का लाभ लें और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों का लाभ अलग-अलग लिख सकते हैं और प्लस की फॉर्म में। अगर वो डिवाइड हो रही हो तो फिर माइनस की फॉर्म में। तो अब देखा जाए तो यहाँ पे ये दो रकमें हैं, कितनी रकमें हैं जी, दो रकमें। तो हम इनका लाभ अलग-अलग करते हैं, तो क्या आएगा जवाब, log 3.177 प्लस log 10 की पावर 1। अब इसकी जगह पे तो आप इसका आंसर लिख दें जो दूसरा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ जी, 0.5019 प्लस, अब log 10 की पावर 1 है तो वो log 10 ही हो जाएगा। अब जनरली आपके क्वेश्चन में ये एक एमसीक्यू आता है कि आप बताएंगी log 10 की कीमत कितनी है और log 1 की कीमत कितनी है। तो log 10 की कीमत होती है 1, log 1 की कीमत होती है 0। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है, ये बहुत जरूरी एमसीक्यू है, ये पेपर में आते हैं। अब log 10 की जगह पे हम क्या लिखे भाई, 1 लिखेंगे, तो इसका आंसर कुछ इस तरह हो जाएगा 0.5019 प्लस 1। अब इन दोनों को सम कर दे तो ये हो जाएगा 1.5019।